तो ये डीसी को बचाएगा। जी हाँ, हमें ड्वेन द रॉक जॉनसन की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ब्लैक एडम की ट्रेलर मिल चुका है। मुझे ट्रेलर देख के यही लग रहा है कि ये फिल्म एक हार्डकोर एक्शन ब्लॉकबस्टर के कॉन्टेक्स्ट में खुद को दिखा रही है। भाई लोग, मैं बता रहा हूँ, ये फिल्म डीसी को बचा सकती है या बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन पिक्चर अच्छी या बुरी जैसे भी निकल के आए, लेकिन शोर बहुत करने वाली है। तो मैं हूँ मिस्टर स्ट्रेंज और चलिए बात करते हैं ब्लैक एडम के ट्रेलर के बारे में और कैसे आने वाले डीसी फिल्म्स डीसी को बदल देंगे। भाई लोग, पहले ट्रेलर की एक छोटी सी समरी जान लेते हैं। तो हमें ट्रेलर देख के ये समझ में आता है कि ब्लैक एडम एंशिएंट इजिप्ट में एक स्लेव हुआ करता था, जिसके बीवी और बच्चे स्लेवरी के चलते मारे गए और ब्लैक एडम को इस शख्स से सुप्रीम पावर्स मिलती है और उसे 5000 साल के लिए इम्प्रिजन किया जाता है। और अब ये 5000 साल के बाद आजाद हो गया है एंड नाउ ही इज गोइंग टू अनलीश हिज wrath अपॉन द वर्ल्ड। इस मूवी में एक नया सुपर हीरो टीम भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, जो खुद को जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के नाम से बुलाते हैं। और इस टीम के मेंबर्स हैं डॉक्टर फेट, हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर। ये टीम ब्लैक एडम को मॉडर्न वर्ल्ड में एक पर्पस देने की कोशिश करेगी और ब्लैक एडम इस पर्पस पे या एक नए पाथ पे कैसे चलेगा वो देखने के लिए एक्साइटिंग होगा। भाई, ब्लैक एडम कोई आम कैरेक्टर नहीं है, वो मर्सिलेस और ब्रूटल है। वो किसी को मारने से पहले भी नहीं सोचता और मारने के बाद भी नहीं सोचता। मेरे इस फिल्म से यही एक्सपेक्टेशन है कि चाहे ये फिल्म जैसी भी हो, लेकिन अपने सेंट्रल कैरेक्टर को लेके ट्रू रहे, क्योंकि ब्लैक एडम अपनी पूरी जिंदगी एक स्लेव बन के जिया है, हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स लेते रहा है और हमेशा अपने मास्टर्स के कैप्टिविटी में जिया है। और जब उसे पावर्स मिले तो उसे 5000 साल के लिए एग्जाइल कर दिया गया। ब्लैक एडम हमेशा दूसरों के सब्जुकेशन में रहा है और ब्लैक एडम के कैरेक्टर में ये साफ नजर आता है। जब ये पायलट उसे नीचे जाने का सजेशन देता है तो ब्लैक एडम को वो सजेशन नहीं लगता, बल्कि एक ऑर्डर लगता है और ब्लैक एडम उस एयरक्राफ्ट को बिना सोचे तोड़ देता है। और याद रखिएगा भाई लोग, ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है। अगर मूवी में वो अच्छा काम करेगा तो उसे बुरे कांड भी करने होंगे और ये फिल्म तभी ऑथेंटिक लगेगा जब ये ब्लैक एडम के एक्शंस को अनबायस तरीके से अच्छे और बुरे शेड्स में दिखाएगी। वी हैव सीन क्लिप्स इन द ट्रेलर दैट शोकेसेस ब्लैक एडम्स ब्रूटल नेचर, बट ये ब्रूटैलिटी के पीछे अच्छा मोटिव है या बुरा, वो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर ये मूवी ब्लैक एडम को ऑडियंस से कनेक्ट करवाने के लिए उसे एक अच्छे कैरेक्टर में टोन डाउन कर दिया तो इस फिल्म में कुछ भी एक्सेप्शनल या स्पेशल नहीं बचेगा। तो WB, आप चिंता मत करना, यहाँ पे हम जोकर के लिए चीयर करते हैं तो अपने रॉक भाई के लिए तो छाती फाड़ के चिल्लाएंगे। और ये बहुत टाइम के बाद होगा कि ड्वेन जॉनसन एक चार्मिंग मस्कुलर हंक प्ले करने के बदले एक कैरेक्टर जिसमें डेप्थ है, जो मॉरली कॉन्फ्लिक्टेड है और जो मस्कुलरली हंक है, वो वाले कैरेक्टर को प्ले करेंगे। और भाई, मैं पर्सनली द रॉक को बुरे कांड करते हुए देखना चाहता हूँ। आखिर कब तक जंगल में घूमते रहेंगे। और हमने ट्रेलर में ये भी देखा कि ये फिल्म खून खराबों को दिखाने से पीछे नहीं हटती। सो डिस्पाइट बीइंग अ मेन स्ट्रीम फिल्म, ये PG-13 के रूल्स को बेंड करते हुए देख के थोड़ी सी रिलीफ मिली। भाई, ये सिर्फ तो हो गई ट्रेलर के बातें। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दा हायरार्की के बारे में। अपने रॉक भाई का हायरार्की का डायलॉग सिर्फ मूवी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट बिजनेस में भी हायरार्की का शिफ्ट होने लगा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि डीसी की पेरेंट कंपनी WB और डिस्कवरी का मर्जर हो चुका है और अब तक जो एग्जीक्यूटिव्स डीसी को सुपरवाइज कर रहे थे उनको नए एग्जीक्यूटिव्स ने रिप्लेस कर दिया है। और ये नया अथॉरिटी अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट डीसी को रीइवैल्यूएट या रिकंसिडर करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली डीसी के फिल्म्स रिमार्केबल नंबर्स जनरेट नहीं कर पाए कंपेयर टू इट्स राइवल MCU। बट अब ये सब बदल सकता है, क्योंकि अब इनके पास एक रिलायबल पर्सनैलिटी है जो है ड्वेन द रॉक जॉनसन। भाई, मैं इनको WWE के टाइम से देखते आ रहा हूँ। जब ये आते हैं तो लोग पागल होने लगते हैं। भाई, ड्वेन जॉनसन उन हैंडफुल ऑफ एक्टर्स में से है जो खुद के दम पे पिक्चर हिट करा सकते हैं। भाई, इन्होंने रेड नोटिस जैसी टट्टी फिल्म को भी वंडर वुमन और डेडपूल के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स का मोस्ट वॉच्ड फिल्म बना दिया। ये बंदा कभी स्टूडियो के पास नहीं जाता, स्टूडियो इसके पास आता है। और अगर ब्लैक एडम कमर्शियली और क्रिटिकली एक्सपेक्टेशंस को ट्रांसेंड कर दिया तो ड्वेन जॉनसन डीसी का नया फेस बन जाएंगे, जैसे RDJ हुआ करते थे मार्वल के लिए। आजकल हर स्टूडियो के पास खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स है और हर कोई मार्वल जैसे इंटरकनेक्टेड और कॉम्पैक्ट यूनिवर्स बनाना चाहता है और डीसी यहीं पे कुछ यूनिक करके वापस गेम में आ सकता है। अगर डीसी खुद के लिए कॉम्पैक्ट यूनिवर्स बना के खुद को रिस्ट्रिक्ट करने के बदले अपने आप को क्रिएटिवली एक्सपांड करे तो मार्वल को फिर से टक्कर दे सकता है। चलिए देख लेते हैं कि हमें डीसी से पिछले कुछ सालों से कैसे फिल्म्स देखने मिले हैं। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म, एक डार्क कॉमेडी फिल्म, इसको जाने देते हैं, एक नियो नोआर क्राइम थ्रिलर और अब एक मेगा कमर्शियल ब्लॉकबस्टर। ये सारे फिल्म्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं।
लेकिन ये सब फिल्म्स ऑडियंस को पसंद आए। 5-6 साल पहले जो बच्चे थे अब वो बच्चे नहीं रहे, ऑडियंस का टेस्ट इवॉल्व हो रहा है। जब मैन ऑफ स्टील और BVS आई तब उनको बहुत गालियां पड़ी, लेकिन अब उनको कल्ट क्लासिक माना जाता है। और भाई WB ने जब भी क्रिएटिव अप्रोच लिया है उसको सक्सेस मिला है। पहला कॉमिक बुक फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पे 1 बिलियन कमाई, WB की पिक्चर। हाईएस्ट ग्रॉसिंग R-rated फिल्म, WB की पिक्चर। कौन सी स्टूडियो सबसे बदनाम है? सॉरी मेरा पॉइंट यही है कि अगर DC कमर्शियल फिल्म्स के साथ साथ ऑटर ड्रिवन फिल्म्स को भी प्रोड्यूस करने की अप्रोच ले तो उनको 100% सक्सेस मिलेगा। और हाल ही में आई हुई टॉप गन मैवरिक इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप आर्ट को अपना टॉप प्रायोरिटी बनाओगे तो ऑडियंस रेस्पॉन्ड करेंगे। हमें ये भी न्यूज़ मिला है कि जोकर 2 और बैटमैन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, हमें द फ्लैश की मूवी, शज़ैम और एक्वामैन के सीक्वल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें ऑलरेडी DC में एक भारी भरकम डाइवर्सिटी नजर आ रही है। And that was the video, guys. If you like this video, please hit the like button and subscribe the channel. Do follow me on Twitter and Instagram by clicking the link given in the description below. This is Mr. Strange and I'll be seeing you in the next video.